भाई मुल्तान सुल्तान ने भी ठान ही ली, मतलब वॉक ओवर अब तो दे रहे हैं लिटरली दूसरी टीमों को। भी पेशावर ज़ल्मी बेचारे कोशिश तो कर ही रहे होंगे, खुद कौन सा कोई फैसला अच्छा करके कर तो नहीं रही आए थी वो। होंगे जी इस बार हम सारों को हमें हराने देंगे। पीएसएल में कौन सोचता है ऐसे? पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दी है। मुल्तान सुल्तान अपने ही मैदान में ना जीत सके, एक तरह से मुकाबला भी एक तरफा साबित हुआ। पहले से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो इसके हक में बिल्कुल अच्छा साबित ना हुआ। मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम 108 रन पर हो गई। 108 मतलब वो गिरना स्टार्ट हो गए थे, मतलब शायद 4-5 पे गिरना शुरू हो गए थे और फिर 108 बड़ी मुश्किल से इन्होंने रन बनाए टोटल। पेशावर ज़ल्मी ने जवाब में 3 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में ही बाआसानी हदफ हासिल कर लिया था। द मैच started and finished so quickly. साइम अयूब ने 49 और मैक्स ब्रायंट ने 38 रन्स की नुमाया इनिंग्स खेली और छोटा सा टारगेट था, उसके बावजूद कप्तान बाबर आजम का बैट ना चल सका। सो दैट वाज अ बिट ऑफ ए डाउनर और वो मुसलसल दबाव में खेलते दिखाई दिए और 13 गेंदों पर महज 8 रन्स बनाकर वो आउट हो गए। साइम अयूब का जरा साइम अयूब ने तो कल आउट भी किया है, मतलब बॉलिंग भी कराई। थोड़ी सी उनकी फॉर्म वापस आ रही है वैसे। अच्छा जी, अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमें पाकिस्तान सुपर लीग में अब वो मरहला आ चुका है जब टीमों की पोजीशन काफ़ी वाज़े नज़र आ रही है। आप कलंदर्स को प्ले ऑफ में जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसी परफॉर्मेंस है उनकी? एक तो बड़ी तगड़ी बॉलिंग अटैक था इनका, शाहीन है, हारिस है, फिर उसके बाद सिकंदर बॉलिंग कर लेता है, आसिफ अफरीदी बड़े ही अंडररेटेड बॉलर हैं लेकिन बहुत जबरदस्त बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो सारे फॉर्म में। फिर उसके बाद बैटिंग देखें, नॉर्मली होता ये था कि लाहौर कलंदर की बैटिंग में सिर्फ फखर जमान जब स्कोर करते थे तो लाहौर कलंदर जीतता था, लेकिन अब हो ये रहा है फखर जमान भी कर रहे हैं, नईम भी 2 इनिंग्स, नईम लड़का है, बच्चा अच्छा बच्चा है, 2 इनिंग उसने अच्छी खेली है। फिर सैम बिलिंग्स फॉर्म में है, मिचेल फॉर्म में है और उसके बाद सिकंदर रजा फॉर्म में है। तो ऑल इन ऑल बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर लाहौर कलंदर की टीम थी, लेकिन लाहौर कलंदर ने कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो गलतियां थी, जिस तरह आखिरी मैच में भी की, वो जीते हुए मैच जब ये खुद दे देते हैं, जिस तरह आखिरी मैच हुआ, ठीक है, आप उसको देख लीजिए, कराची के साथ जो था, लग नहीं रहा था कि कराची जीतेगा, लेकिन लाहौर कलंदर ने एंड में पुअर जो है एग्जीक्यूशन की डेप्थ ओवर्स में, जिसकी वजह से बहुत स्कोर हुआ और 2 ओवरों में 41 हो गया हारिस रऊफ और शाहीन को, जिसकी वजह से कराची वो मैच जीत गया। कल करते तो इससे बेहतर पोजीशन में होते हैं। हाँ, अभी भी चांस तो है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जो टीम खिलाई है कल मैच में अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उन्होंने थोड़ी सी और मुश्किलात खड़ा कर दी हैं लाहौर कलंदर के लिए, बिकॉज मुल्तान सुल्तान लोग पहले से ही आईब्रोज रेस कर रहे थे कि क्या मुल्तान अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, वो मैच को जो है अपनी प्राइड के लिए खेलता है कि नहीं। लेकिन जो टीम उन्होंने कल उतारी उसमें 7 चेंजिंग्स थे, कहीं से भी अपनी बेस्ट 11 उतारी नहीं, ऐसे ही लगा कि लोगों को चांस दिया है और वो पेशावर से हार गए। अब इनका मैच लाहौर का पेशावर से पड़ना था, तो पेशावर जिस तरह का मैच खेला है, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ उसका पीछे स्टोर के अंदर, पीएसएल के अंदर, लेकिन कम बैक उन्होंने बेहतर किया है और रही सही कसर मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह की टीम खिलाई वो पूरी कर दी और अब उनके चांसेस बन गए हैं। तो लाहौर और पेशावर का जो मैच है वो बड़ा डिसाइसिव होगा कि कौन दोनों में से जो है क्वालिफाई कर रहा है, लाहौर या पेशावर। ये सारी बातें तो हो ही नहीं थी। अच्छा अहमद, ये भी बताएं, एक चीज़ जो हम में से कोई भी नज़रअंदाज अब नहीं कर सकता वो है फील्डिंग। भाई कोई एक टीम ऐसी नहीं है जिसने कैच ना छोड़े हो, रन रोक कर दिखाए हो, ये वाला डिपार्टमेंट लगता है हमारा है ही नहीं। तो हम लोग फील्डिंग को सीरियस क्यों नहीं लेते, या व्हाट इज़ लैकिंग, क्या करें? देखिए, फील्डिंग हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं रही है। ऑन एंड ऑफ कोई 1-2 फील्डर्स आ जाते थे अच्छे और वो पूरी टीम के अंदर जान भरते हैं, मोस्ट ऑफ द एरियाज कवर करते हुए नजर आए। फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि किसी भी कंट्री में उस पे ग्रास रूट लेवल पे काम होता है और उनके ग्राउंड्स बड़े जबरदस्त होते हैं। अगर आप वेस्टर्न की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ना तो फील्डिंग पे इतना टाइम लगाया जाता है ग्रास रूट लेवल पे, ना ही हमारे पास इस तरह के अच्छे कोचेस, प्रोफेशनल कोचेस मौजूद हैं। आपके पास नेशनल साइड के अंदर जो है फील्डिंग कोचेस जो है मौजूद नहीं है प्रॉपर वाले, तो अब छोड़े हम क्या उनकी बात करें, लेकिन तो नीचे लेवल पे कैसे आएंगे। तो ये पूरे का पूरा ये जिम्मेदारियां होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, एक इदारे की, कि आप जो है अगर ग्रास रूट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे चीजें उस तरह नहीं है द वे इट शुड बी, तो एटलीस्ट आप इस लेवल के अंदर इस तरह के क्रिकेटर्स तैयार करें कि जिसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग 3 डायमेंशनल प्लेयर हो। जो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हमारी फील्डिंग जो है दुनिया से
बहुत नीचे जाती हुई नजर आ रही है, और अगर कोई अच्छी फील्डिंग नजर आई भी है तो वो भी फॉरनर्स से नजर आई है। बहुत Thank शुक्रिया you, आपका, अहमद। थैंक यू। फवाद आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद भाई पाकिस्तान सुपर लीग अपने आखिरी मरहले के करीब है और 2-4 मैचेस में कुछ ऐसा हुआ कि कलंदर्स का प्ले ऑफ में पहुंचना मुश्किल हो गया है। पहले तो लग रहा था पहुंच ही हाँ, जाएंगे, बड़ा अच्छा स्कोर लगा मतलब मगर अभी आपको क्या चांसेस लगते हैं ज़ल्मी वर्सेस कलंदर, हूँ स्टैंड अ बेटर चांस? आई थिंक देखें वो इतना बुरा नहीं खेला लाहौर कलंदर्स, बट ये था कि 4 मैच जीते हैं, एक मैच जो है वो बारिश हो गई थी। बट ये है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं अब उनको, क्योंकि अगर दूसरी टीम अगर सारे मैच जीत जाती हैं तो लाहौर कलंदर बाहर हो सकता है। बट उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, बैटिंग में ज़्यादातर होती थी, लेकिन इस बार उनको बॉलिंग ने बड़ा मायूस किया मेरे ख्याल से, क्योंकि बॉलिंग ने वैसा डिलीवर नहीं किया जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि लाहौर कलंदर्स के जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं और सारे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बट उन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से इन लोगों को जो है इतनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अच्छा, अब हम ज़रा आपको ऑन द स्पॉट रखने लगे हैं क्योंकि टॉप की टीमों में यूनाइटेड है जिनकी फॉर्म जो है ना वो थोड़ी सी डाइसी हुई है आजकल। ग्लैडिएटर्स और किंग्स जो हैं उनमें रिदम नज़र आ रहा है। तो आपकी नज़र में इन 3 टीमों में से कौन सी है जो इस वक्त फेवरेट कही जा सकती है? आपकी फेवरेट कौन सी है? इस्लामाबाद की जहाँ तक बात है, देखिए जी 5 मैच वो जब खेले थे शुरू के, तो ऐसा लग रहा था कि इनको तो कोई टीम मैच हरा ही नहीं सकती। बट उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, वो करते आए हैं और करते रहे हैं, पहले भी उन्होंने बहुत किया है, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत किए हैं। 5 चेंजेस, 6 चेंजेस, 4 चेंजेस, और फिर इंजरी भी हुई उनके प्लेयर्स को। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें जो आई हैं, क्योंकि 5 मैच जीतने के बाद आप 3 मैच लगातार हार जाओ, अब तो मेरे ख्याल से उनको क्वालिफाई करने के लिए भी मुश्किल हो सकता है कि अगर अगले 2 मैच वो नहीं जीते तो आई थिंक उनको क्वालिफाई भी करना मुश्किल हो जाएगा। और जब कॉम्बिनेशन चेंज होती है, बैटिंग ऑर्डर्स चेंज होते हैं, तो ये मुश्किलात आती है। हालांकि उनकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, लेकिन जो लास्ट मैचेस खेले हैं 5 मैचों के बाद, तो उनका कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ में नज़र नहीं आया। उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, उन्होंने बॉलिंग बहुत गंदी की, उन्होंने बैटिंग उससे ज़्यादा गंदी की। तो आई थिंक वो अभी थोड़ा ट्रबल में है, लेकिन बड़ी टीमें कमबैक करती हैं और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब पिंडी में मैचेस हैं, तो पिंडी की जो सिचुएशन, जो सरफेस है, ग्राउंड है, वो इस्लामाबाद को बहुत सूट करता है। सो होपफुली वो एक नई टीम दोबारा से नज़र आए और रिदम पकड़े और आगे प्लेऑफ में और उठक बैठक शुरू हो जाए मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर इस्लामाबाद भी जीती है, फिर वो टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, बहुत सारे इफ एंड बट शुरू हो जाएंगे फिर। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आलम, टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ है। बिल्कुल अब एंडिंग आना स्टार्ट हो गई है ना। आपने जो हमें फवाद भाई से पूछना था, इनके हाथ के बने हुए खाने के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल, सो वो भी एक चल रहा है मतलब कि सिलसिला। फिर हम ये सब कुछ छोड़ के खानों खाने पे की आ बात जाते हैं। करते हैं। खाबों पे आपने काफ़ी अरसे से बात नहीं की, फिर कभी।